हेलो स्टूडेंट्स जी, मैथ सीरीज में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें एक्चुअली क्वेश्चन करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि हम उसको कैसे इनिशिएट करें, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम लोग यूज करें। तो आइए हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप उसको देखेंगे और उसको समझेंगे कैसे क्वेश्चन को हम लोग इनिशिएट करें और उसको फाइनली उसको बना पाएँ। तो आइए देखिए, एक क्वेश्चन है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, A, B और C। इसके मतलब ये 1 है और ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ट्रायंगल ABC का नेचर क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा या फिर सेरेंगल क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि कैसे हम मतलब ये इनिशिएट करें कि हम ये दिखा पाएँ कि इस ट्रायंगल का नेचर क्या है, किस टाइप का ट्रायंगल है ये। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जाए कि किसी ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का वर्टिसेस दिया हुआ रहे और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिया हुआ रहे, तो आप सबसे पहले उसका रियल लोकेशन पता करिए आर्गेंट प्लेन पे। जब आप बनाएं, क्योंकि अलजेब्राइक कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें क्या होगा, आपका टाइम सेव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ग्राफ पे लाते हैं, इस वर्टिसेस को हम लोग ग्राफ पे लाते हैं और ग्राफ पे ये देखते हैं कि उसका रियल लोकेशन क्या है और तब हम उसको इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, ये ओमेगा जो है ये डिनोट कर रहा है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ा था, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, उसी को डिनोट करता है ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग पहले इसका रियल लोकेशन लेते हैं आर्गेंट प्लेन पे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ओमेगा का मतलब होता है -1 + √3 आयोटा बाई 2, ये आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। और ओमेगा स्क्वायर का मतलब है -1 - √3 आयोटा बाई 2, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको आर्गेंट प्लेन पे लोकेट करते हैं। ये तीनों जो पॉइंट है इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन पे लोकेट करते हैं। यहाँ ये देखिए, ये आर्गेंट प्लेन है, OX है, ये रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। और एक पॉइंट जो हमारा दिख रहा है A, ये 1 है, मतलब ये प्योरली रियल नंबर है। तो प्योरली रियल नंबर है तो रियल एक्सिस पे होगा और इसका क्या है 1 है। ये तो एकदम क्लियर हो गया कि डेफिनेटली ये A होगा, ये 1, 0 का ऑर्डर पेयर होगा, ये तो क्लियर है। अब आप देखिए दूसरा जो हमारा ये है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बार बार हम लोग जिक्र करते हैं यूलर्स फार्मूला का, इसलिए जिक्र करते हैं कि उससे आसान हो जाता है थोड़ा इसको दिखाना यहाँ पे आर्गेंट प्लेन पे। तो आप देखिए यहाँ पे यूलर्स फार्मूला के हिसाब से अगर लिखें तो इसका यूलर्स फार्मूला निकालने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए और इसका आर्गुमेंट चाहिए। तो ये ओमेगा का जो मॉडुलस है ये आप निकालेंगे तो ये 1 होगा, ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ से इससे हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z निकालेंगे। आर्गुमेंट ऑफ Z कैसे निकलेगा, तो ओमेगा हमारा दिया हुआ है -12 + √3/2 आयोटा। तो सबसे पहले रफ में आप tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा हमारा क्या हो गया, √3/2 अब आए -12, ये निकालते हैं, ये हाफ 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा √3 हुआ। तो थीटा का मतलब हो गया π/3 और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ Z का जो वैल्यू होगा वो π - π/3 होगा, मीन्स 2π/3 होगा। इसलिए आराम से हमको निकल गया कि इसका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, 2π/3। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो मॉडुलस है, जो मॉडुलस लाइन होता है वो, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे है ये मॉडुलस, इसको हम लोग सबसे पहले आर्गेंट प्लेन है, ये जो मॉडुलस लाइन है हमारा, ये दिख रहा है कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ देखिए कितना बना रहा है, 2π/3। तो 2π/3 ये एंगल हो गया हमारा। और कितना इसका मैग्नीट्यूड है, कितना इसका मॉड है, 1 है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग 1 काट देंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट से हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग दिखा दिए, ये हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये A है और ये पॉइंट हमारा हो गया B। ये ओमेगा को डिनोट करती है, ठीक है। तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड हो गया, मॉडुलस हो गया 1 और ये यहाँ से यहाँ तक उसका जो इंक्लिनेशन है ये हमारा हो गया कितना, 2π/3। और चूंकि आप देख रहे हैं ओमेगा का ही क्या है, ये कंजुगेट है, बोथ आर कंजुगेट टू ईच अदर। तो जब कंजुगेट है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा और ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये हमारा C हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है इसका मिरर इमेज होता है, मतलब ये यहाँ है,
तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस इधर आएगा और यहाँ पे इसका इमेज हो जाएगा, और इसका जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल इधर से है तो ये एंगल इधर से हो जाएगा, ये -2π/3 हो जाएगा, -2π/3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, इस ट्रायंगल का जो तीनों वर्टिसेस था इसका रियल लोकेशन हमको पता चल गया इस आर्गेंट प्लेन पे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जब इस तरह से हो गया तो हम आप देख पा रहे हैं कि ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अगर हम एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से ये हमारा सर्कल होता है, और ये सर्कल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया कि इसका रेडियस इक्वल है, तो यहाँ इसको हम मिला देते हैं ABC, इस तरह से ट्रायंगल हो गया AB और ये C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री है, दिमाग लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सोचना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एंगल हमारा कितना हो गया 120 डिग्री। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, अगर ये हमारा सेगमेंट है सर्किल का, ये आर्क है, इसी से इस पर जो बनाया गया ट्रायंगल है और इसी के द्वारा यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट बनाया गया ट्रायंगल होगा, इसका ये आधा होता है। अगर ये 120 है तो ये डेफिनेटली कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। फिर देखिए ये भी क्या है, एब्सोल्यूट क्या है 120 है, तो इस जगह से ये सेगमेंट देखिए ये बना रहा है सेंटर पे कितना 120, तो रिमेनिंग पार्ट में यहाँ कितना बनाएगा 60। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये पूरा 360 होता है, ये 120 ये भी क्या होगा 120 और ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से ग्राफिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका तीनों का तीनों एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेचर है इस ट्रायंगल का वो क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और भी बहुत कुछ होगा, तो आपको जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और इस तरह से हम लोग ये दिखा पाए, अलजेब्रिक प्रोसेस में नहीं गए हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको हम लोग ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हम ये दिखा पाए कि ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें हमारा टाइम भी सेव हो गया, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, आप इसको फास्ट कर सकते हैं, क्विकली बना सकते हैं, ठीक है। तब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर उसका एरिया आपको निकालना है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, एरिया के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग को जो राइट ऑप्शन है वो निकालना, हमको बनाना है उसका एरिया कैसे निकलेगा जब किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ए है, ये बी है और ये यहाँ पे क्या है सी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा दिया हुआ है आयोटा जेड और तीसरा दिया हुआ है जेड प्लस आयोटा जेड। ये तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये जेड है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, ये आयोटा जेड है और ये जेड प्लस आयोटा जेड है। ये प्रीवियस ईयर में और रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको आप देखेंगे इस तरह का जो क्वेश्चन होगा इसको आप ज्योमेट्रिकली ही सॉल्व करें। कोशिश करें कि हम इन वर्टिसेस को आर्गेंट प्लेन पे इसका रियल लोकेशन पता करके तब इसमें अपना ज्योमेट्री हम लोग लगाएंगे। कौन सी ज्योमेट्री का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंट करिए आर्गेंट प्लेन पे। तो आइए आर्गेंट प्लेन पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जेड है, जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि ये यहाँ पे जेड है, ये हम ए मान लिए, ये हम लेट कर लिए कि ये हमारा क्या है जेड है। अब आप देखिए दूसरा क्या है आयोटा जेड है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स का जो ये मॉडुलस लाइन आपको दिख रहा है, इसका जो पोजीशन है ये पूरा 90 डिग्री से मूव कर जाता है। अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अगला जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वो आयोटा जेड होगा और वो क्या होगा यहाँ से 90 डिग्री एकदम मूव कर जाएगा एकदम इस तरीके से। ये चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। आप कॉन्सेप्ट जो बताए हैं तो आप उसे पिछले वीडियो को आप देखेंगे वहाँ पे
कि अगर ये 1 था तो ये आयोटा से मल्टीप्लाई किए, यहाँ आया आयोटा का पोजीशन है तो यहाँ 90 डिग्री होता है। सेम चीज़ यहीं पे है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह 90 डिग्री से मूव कर जाता है, इसका पोजीशन यहाँ पे हो जाता है। ये हमारा हो गया आयोटा जेड, ये हमारा हो गया बी। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए और याद रहना चाहिए मेमोरी में कि किसी भी आयोटा को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इतना घूमेगा ही वो। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपको हम बताए थे कि जब कोई भी Z1, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं हम लोग, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, कोई भी Z1 है और अगर ये मान लीजिए Z2 है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमको इसका एडिशन निकालना होगा तो आपको बताए थे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस के केस में कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो जो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना, वही इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये वेक्टर होता तो हम क्या करते हैं, इसको एक पैरेललोग्राम पूरा करते और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये इसका एडिशन देता। तो सेम वही बात यहाँ पे है, अगर आप इसको एक वेक्टर कंसीडर करते हैं तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये पैरेललोग्राम पूरा होगा इस तरीके से, और ये इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा ये इसका और इसका एडिशन दे देगा। डेफिनेटली ये हमारा हो जाएगा Z प्लस आयोटा Z। ये जो हमारा पोजीशन हो जाएगा C का, ये पोजीशन हो जाएगा Z प्लस आयोटा Z। ये क्लियर हो गया आपको। इस तरह से आप देखिए रियल लोकेशन आप जान गए, इसका A का, B का और C का, और हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब A, B और C का, इसको मिला दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे चूंकि ये क्या है ना कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो अब आप बताइए यहाँ पे कि अगर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, डेफिनेटली ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, है ना। इसका मतलब ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Z है, इसका भी लेंथ क्या होगा, सेम होगा, ये भी क्या होगा, मॉड ऑफ Z होगा। ये आप क्या देख रहे हैं, आयोटा Z है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, आयोटा Z होगा, लेंथ सेम होगा, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आपको बताइए ज्योमेट्री से, ये ज्योमेट्री कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ये क्या होगा, रेक्टेंगल के फॉर्म में हो गया। तो ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ इक्वल होगा। अब आपके पास ये लेंथ भी आ गया और ये भी लेंथ आ गया। तो अब ये देखिए 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये चीज, अगर इसको आप बेस लेते हैं तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हाफ गुने बेस गुने हाइट इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री लगा देते हैं, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हो गया हाफ गुने बेस। अगर हम Z को मानते हैं बेस तो मॉड ऑफ Z हो गया, और आयोटा Z का बेस हो गया। सीधी सी बात है, आयोटा का मॉड जो होगा वो 1 ही होगा। तो यहाँ मॉड Z इंटू क्या हो गया, मॉड Z, मतलब हाफ मॉड Z का स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। और इस तरह से हम लोग इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस होगा जहाँ पे कि किसी ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का या जो भी फिगर होगा वहाँ पे अगर उसका पॉलीगन वर्टिसेस दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो उसका हम लोग आर्गेंट प्लेन पे उसको लोकेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। और इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे और वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूछा ये भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें भी क्या है, कॉन्सेप्ट ही लगाना है। यहाँ भी ज्योमेट्री का हम लोग यूज करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा Z बाय Z माइनस आयोटा एंड मॉड ऑफ W इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लोकस ऑफ Z का लोकस फाइंड करना है। लोकस पर जब क्वेश्चन होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री का ही यूज करेंगे और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को ही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सीधी सी बात है, यहाँ मॉड ऑफ W दिया हुआ है 1, इसका मतलब है कि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग इनिशिएटिंग करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका मॉड ले लेंगे, इधर भी मॉड लगा देंगे हम लोग। 1 माइनस आयोटा Z बाय Z माइनस आयोटा, इसका मॉड अगर आप लेते हैं ये हो गया मॉड ऑफ दिस, ये हो गया 1 माइनस आयोटा Z बाय Z माइनस आयोटा, ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया कैंसिल, 1 हो गया, इधर चला आया तो z माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा z। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे आपको कि z को फ्री करके, तो z को फ्री करने के लिए क्या होगा, हम आयोटा को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग z आयोटा को कॉमन लेते हैं, तो आयोटा अगर कॉमन आता है तो ये हमारा माइनस आयोटा ले लीजिए क्योंकि ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा z हो गया और ये हमारा जब ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये जो हो गया माइनस हो गया, माइनस 1 बाय आयोटा हो गया, ठीक है। और 1 बाय आयोटा माइनस 1 बाय आयोटा क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है, ये हमारा क्या हो गया, आयोटा हो गया। तो z माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा z प्लस आयोटा। ये जो है अब इसको हम लोग ग्राफिकली देखेंगे ये क्या बता रहा है। सीधी सी बात है, आपको बताया कि जब किसी कॉन्सेप्ट में हम लोग बताते हैं अगर कोई a है, ये z1 है और अगर कोई पॉइंट z2 है, यहाँ पे बोले फैक्टर की तरह बिहेव करता है, तो इसका जो लेंथ होगा z2 माइनस z1 होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1, ये हमारा ab हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि z और आयोटा के बीच का ये डिस्टेंस है और ये z और माइनस आयोटा के बीच का डिस्टेंस है। अब इसको कैसे समझिए, ये z माइनस आयोटा और इसको हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए माइनस माइनस आयोटा लिखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन पे दिखाते हैं, तब हमारा लोकस ऑफ z ज्योमेट्रिकली हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ग्राफ पे मतलब आर्गेंट प्लेन पे इसको हम लोग लोकेट कर पाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूं ही बन जाएंगे। आपको उसके अलजेब्राइक प्रोसेस में जाना ही नहीं है, कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। तो अब आइए देखिए यहाँ पे z तो हमारा मूविंग पॉइंट है एक तरह से, क्योंकि z तो वेरिएबल है और ये भी क्या है, मूविंग पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि z का जो हम लोग मानेंगे ऑर्डर पेयर x, y होगा और यहाँ आयोटा है और माइनस आयोटा है। सबसे पहले हम लोग आयोटा और माइनस आयोटा को दिखाते हैं। ये हम लोग कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, यहाँ पे ये आयोटा है और ये यहाँ पे क्या है, माइनस आयोटा है, ठीक है। अब हमारा कह रहा है क्या कि z से आयोटा का डिस्टेंस, z से अगर मान लीजिए कहीं पे भी आप z, मान लीजिए यहाँ पे z है, z से आयोटा का डिस्टेंस और z से माइनस आयोटा का डिस्टेंस, ये माइनस आयोटा का इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। इसका मतलब अगर z यहाँ है तो फिर कहाँ z जाएगा तो इक्वल होगा। यहाँ ये कॉमन सेंस की बात है, z यहाँ आएगा तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। z यहाँ आएगा तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। z यहाँ आएगा तो ये और ये क्या होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इक्वल तभी होगा जब z का जो पाथ होगा वो x एक्सिस पे होगा। अगर इधर उधर कहीं भी हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ज्योमेट्रिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकस ऑफ z जो है वो लाई करेगा कहाँ पे, रियल एक्सिस पे। तो क्वेश्चन आपका यही पे था कि लोकस ऑफ z जो था वो लाई कर रहा था कहाँ पे, रियल एक्सिस पे, ठीक है। तो रियल एक्सिस पे होगा, इसका मतलब क्लियर हो गया कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो 4 ऑप्शन होगा उसमें एक ऑप्शन होगा रियल एक्सिस का, लोकस ऑफ z लाइज ऑन रियल एक्सिस, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि ज्योमेट्री का यूज करके हमने अच्छे क्वेश्चंस को और बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली बना पाए। और कोशिश हमारी यही होगी कि अगले भी हम लोग जब क्वेश्चंस पे जाएंगे इस क्वेश्चन सेशन पे तो हम लोग ज्योमेट्री का ही यूज करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं।